हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रिजवासी ब्लॉग। और कैसे हो मेरे नटखट मित्रों? आनंद में हो, ठाकुर की सानिध्यता में हो, रमण में हो, प्रभु की आराध्यता में हो। अच्छी बात है, प्रभु की सानिध्यता में रहोगे तो आनंद होगा, कल्याण होगा। आज एक नई चर्चा पे प्रस्तुति करेंगे कि ठाकुर की प्राप्ति का माध्यम। कोई ठाकुर को पाना कोई कठिन नहीं है, आसानी है, पा सकते हैं अपन। ऐसी कोई अतुल्य बात नहीं है, और अतुल्य भी है, अनमोल भी है। तो आज हम करेंगे ठाकुर की भक्ति का गुणान बात कि प्रभु को पाने के लिए भी दुराचारी भी ठाकुर जी को कोई भक्ति बगैर किस प्रकार से पाता है उसका साक्षात्कार कराते हैं आपको। कुछ समय पहले, काफी समय हो गए होंगे, किसी युग की बात है या कलयुग की बात है, सत्य घटना है ये कि किसी गांव में वृद्ध माँ बाप, उसका बच्चा ये निवास करा करते थे। बच्चा इतना दुराचारी था उनका, वो बच्चा हर प्रकार के ऐब में था, शौक में था, दारू पीता था, पत्ते खेलता था, चिलम लगाता था। यानी कि संसार का ऐसा कोई भी नशा नहीं था जो उस समय उपस्थित था जो उससे बचा हो। वो प्रभु की भक्ति माता पिता करते थे तो डांटता था, हल्ला करता था, फेंक के मारता था। ऐसी स्थिति थी, मनोस्थिति उसकी इतनी खराब थी। नाचने वालियों के पास भी जाया करता था, स्त्रियों के पास में पुराने जमाने में होता था। नाट्यशाल्य मित्र केंद्र में वहां जाया करता था, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा अपनी जिह्वा से। इतना खराब बदमाश था वो वाला। तो एक दिन रात को माता पिता सो रहे थे, आपस में बात कर रहे हैं कि देखो हमारा बच्चा हाथ से चला गया है, अब ये हमारे हाथ में नहीं आ सकता, क्या पता इसका हम विवाह कर दें, शादी कर दें या मैरिज कर दें। बोला तो सुधर जाए, रास्ते पे आ जाए, बीबी लाइन पे ले आए, क्योंकि बड़े बड़ों को ले आती है बीबी लाइन पे। मार मार छड़िया बहुतों को ला दिया है, एक कोई असंभव खेल रही है। क्या पता बीबी सुधार दे, हम तो लाड़ पाड़ में नहीं सुधार पा रहे हैं भाई, बीबी सुधार दे भाई। शादी करा दी। एक बात बताओ, शादी होने के बाद भी कोई भी सुधर सकता है क्या? सुधर जाते हैं जिनको सुधरना होता है, जिनको सुधरना ही नहीं होता है तो कुछ नहीं सुधरते। समय बीता, बीवी को मारता लगा, पीटने लगा, खूब अत्याचार करता था। माता पिता का स्वर्गवास हो गया, वो संसार त्याग के। सत्य घटना है, कौन हो रहा हूं, हकीकत की बात है, सुनना आप आगे। माता पिता संसार त्याग चुके, बीवी पे अत्याचार कर ली थी, घर में रहती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करती थी, पैसे लाती थी, वो भी वो छीन के ले जाता था, पत्ते खेलता था, पीता था, सब करता था। स्थिति बड़ी ही खराब थी कि भाई पत्नी कमा रही है और पति फूक रहा है, वो भी गलत चीजों में, खाने में नहीं, गलत चीजों में। एक दिन उनके द्वार पर ऋषियों का प्राकट्य होता है, टोली चली आ रही है। ऋषियों की टोली मृदंग बजाते हुए अपने राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का स्मरण करते हुए, घोष के साथ में बजाते हुए, नाचते गाते उछलते कूदते 10-11 लोगों की, संतों की टोली चली आ रही है। उसके द्वार पे पहुंचा, माँ भिक्षाम देही। संत महाराज कह रहे हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं, टोलियां कह रही हैं जो आई हैं, इनका जो मठाधीश था पूरी टोली का, जो सर्वे सर्वा था, वो कहता है प्रणाम माते। वो डरी सहमी,
वही स्त्री, पति तो गया हुआ है आनंद उल्लास की प्राप्ति करने के लिए, सांसारिक भोग में लगा हुआ है। बोलिए ऋषिवर प्रणाम। प्रणाम करा। बोलिए ऋषिवर क्या आदेश है? हमारे लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर सकते हो आप? उसने नजर उठा के बाहर की तरफ यूं झांका, दरवाजे पे से बाहर ही खड़े थे। बोले उन्होंने, आओ, जो भी रूखा सूखा बनाया है और कम है तो बना दूंगी, पाइएगा आप। तो ऋषि मुनियों का उन्होंने आसन वासन ग्रहण करवाया, पट्टा लगाकर भोजन की चींटे लगाकर केले के पत्ते के ऊपर भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी, जो उनके पास वहाँ उस स्त्री ने, उसकी पत्नी ने बनाया था। भोजन प्रसादी तैयार हुई, सबको भोजन जिमाया बड़े ही प्यार से। जो भी उसकी श्रद्धा थी, पान का पत्ता या फूल जो भी, या पैसा, जो भी कौड़ी जो चलती थी उस समय, वो उनको प्रदान कराई दक्षिणा बतौर भोजन कराकर। तो उसके आतिथ्य से ऋषि मुनि इतने प्रसन्न हो गए, 5 साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। देखो ठाकुर की चमत्कार किस तरीके से गाड़ी का पहिया घूमता है। उनने सबने उसको आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। तो उसने कहा कि मेरा पति ऐसा है। ऋषियों को बोला, भाई ऋषि सब चीज का तोड़ जानते हैं, क्या पता रास्ते पे ला दें। तो ऋषियों से बोला उसने, हे स्वामी, हे महाराज, हे प्रभु, मेरा पति इस तरीके के दुराचार के व्यसनों में लगा हुआ है, तो उसके लिए, उसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई ऐसी गति बता दो, नहीं तो ये प्रेत योनि में संसार त्यागने के बाद भटकता ही रहेगा, इसका मोक्ष नहीं होगा। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। इतने में ही उसका पति दरवाजे पे घुसा आ रहा है, पी के हिलता डुलता झुलता, हिलता डुलता झुलता हुआ चला आ रहा है। दरवाजे पे लात मार के अंदर भगा रहा है, कौन है, ये है, वो है, इनको क्या जरूरत थी ये करने की, वो करने की, और हल्ला हुल्ला कलेश करके चला गया। ऋषियों ने भी साक्षात्कार देख लिया कि हाँ भाई देख लो, ये है पति देव। ऋषि ने कहा, जो उनके मठाधीश थे, उस मठ के स्वामी थे, उन्होंने बोला, बेटा सुनो, जो भी तुम्हारी संतान होगी अब, उसका नाम नारायण रख देना। इतना कहा, वो संत तो अपने मन के अनुरूप चलते हैं, गति के समान, तो निकल चुके थे, आगे गए। थोड़े दिन बीते ही होंगे कि संतान गर्भ में उनके आशीर्वादों से, संत महंतों के आशीर्वाद से आ चुकी थी। आवास हो जाता है, ये कुछ चुकती नहीं है बात। हो गया, कुछ समय बाद बच्चा भी हो गया, नारायण भी नाम उसका है। नामकरण संस्कार के बाद श्री नारायण नाम रख दिया, श्री नारायण। श्री नारायण नाम रखने के बाद में भाई बच्चा 5 साल भर का हुआ। नारायण बच्चे को बुलाता था, इधर आओ, पीता था नशे में, जाओ खाना लाओ, पानी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ। कुछ समय पश्चात जब बच्चा 7, 8, 10 साल का होगा तकरीबन, उसकी माँ भी गुजर गई, संसार त्याग गई। अब पिता और पुत्र 2 ही जने थे भगवान। वो अपने आनंद में रहता था, सांसारिक भोग विलासों में लुप्त रहता था, लिप्त। घर पर आता था, नारायण आ जाओ, लाओ मेरे लिए खाना बना दिया क्या, नारायण तुमने मेरे लिए ये कर दिया क्या, नारायण तुमने ये कर दिया, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण 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 श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। वो भी बुजुर्ग हो चला। भाई बुजुर्ग तो होंगे ही, कोई जवान थोड़ी बनी रहेंगे, ताउम्र। बच्चा भी 25, 26, 27 साल का हो गया, उसकी भी अवस्था हो गई 60-65 साल की। एक दिन रात को सो रहा था वो बुजुर्ग आदमी, उसका पति।
रात को आ गए यमदूत। हो रात को यमदूत पधार गए उसको लेने के लिए। चलो तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। खींच रहे हैं, आवाज लगा रहा है बच्चे को, नारायण श्री नारायण बचाओ, श्री नारायण बचाओ, श्री नारायण बचाओ, श्री नारायण बचाओ, श्री नारायण बचाओ। वो खींच रहे हैं। इतने में ही भगवान श्री हरि विष्णु अपने सवार होके गरुड़ के ऊपर एक शान रूप वेग से पहुंच गए उसके समीप। एक शान रूप वेग से चलकर उस व्यक्ति की खटिया के पास खड़े हो गए और कह रहे हैं, यमदूत से दूर हो जाओ भाई। यमदूत कहता है, भाई बहुत अत्याचारी पापी दुराचारी है, पत्नी को पीटता था, माँ बाप को पीटता था, सबको हाहाकार, गली में हाहाकार उत्पात मचा रखा था पूरे गांव में। किसी भी स्त्री को नहीं छोड़ा, सबके संग संभाल कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। कभी जिंदगी में इसने कोई पुण्य नहीं किया है। समझना गहराई। ठाकुर जी कहते हैं नारायण श्री हरि कि भाई इसने मेरा इतनी बार नाम लिया है, इतनी बार नाम लिया है, इतनी बार नाम लिया है, इतनी बार सहस्त्रों बार ले चुका है, करोड़ों बार ले चुका, असंख्यों बार ले चुका है, तो ये पापी कहाँ रहा? सत्य घटना है, फेंक ना रहा हूं। पापी कहाँ रहा है ये बताओ। आप किसी भी कारण से लिया तो मेरा ही नाम है श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, नारायण। यमदूत कहता है यमराज के पास चलते हैं। चले गए। नारायण भी जा रहे हैं। भाई खाता चेक हो रहा है, भाई खाते में कोई पुण्य नजर नहीं आ रहा है। भाई हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी के पास गए, वो वहीं पड़ा हुआ है, उसको अचेत अवस्था में छोड़ दिया है। तुम यहीं रहो, अभी देखेंगे तुम्हारा भी जरा जजमेंट चल रहा है। जब साफ ऑर्डर देंगे तो फिर होगा काम। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, भाई इतना दुराचारी था, ये करता था, वो करता था, वही सारी बात है जो नारायण से कही थी उसने, हमने वही बात उनसे कही। ब्रह्मा जी बोले, भाई इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए तो आप शिव जी के पास जाओ। आप सब शिव जी के पास जा रहे। ब्रह्मा जी भी साथ लग गए, नारद भी चल रहे, सारे सब चल रहे। वही इसने नारायण का नाम लिया है सहस्त्र बार। तो शिव जी भी कहते हैं, भाई ये तो भाई इसका फैसला तो वो ही करेंगे जिसका नाम लिया है। ये क्या चाहते हैं ये तो वो ही करेंगे। भाई भाई किसी व्यक्ति को भोजन पे आप बुलाओगे, जिसको बुलाओगे वही तो खाएगा, या और भी कोई आ जाएगा खाने? नहीं आ सकता ना। रामलाल को बुलाओ तो रामलाल ही भोजन करेंगे, श्यामलाल थोड़ी कर जाएंगे। तो वही वाला हिसाब है, जिसका नाम लिया है वही करेंगे। भाई जिसका नाम लिया है, महेश ने कह दिया, शिव जी ने कह दिया, महाकालेश्वर ने कह दिया, ओमकारेश्वर ने कह दिया, भोलेनाथ ने कह दिया, इसका फैसला जिसका नाम लिया गया है वही करेगा। पृथ्वी पर पहुंचे। ठाकुर जी ने उसको उसकी आत्मा को लिया और अपने साथ बैठाया और ले गए अपने लोग सीधे। तो ये है ठाकुर के नाम स्मरण का प्रभाव। किसी भी भावना से ले रहा है, कुछ नहीं है मन में, ठाकुर जी की लालसा के लिए भी नहीं है। देखो तो प्रभु मिल गए, अब इसको आप क्या कहोगे? तो इसमें कोई भक्ति का भी नाम स्मरण नहीं हो रहा है, कोई जाप का नाम स्मरण नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से किसी भी भगवान की क्रियाकलाप भक्ति प्रस्तुतिकरण नहीं है। ये है परिमाण और ये है परिमाण। तो इसीलिए कहता हूँ, किसी भी अवस्था में किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आदमी कहता है, अरे भाई मैं तो नहाया नहीं हूँ, मैंने धोया नहीं है,
स्नान नहीं करा है, अपवित्र हूँ, मैं कैसे ठाकुर का नाम लूंगा, झूठा मुंह है। भगवान कहता है उससे, तू कितना भी गंदा है या कितना भी साफ रहे, मेरा नाम ले लेगा धारी है। जैसे कि अमृत होता है, चाहे उसको देवता पी ले, चाहे दैत्य पी ले या राक्षस पी ले, कोई भी पी ले, अमर ही होना है। वो ये नहीं जानता है अमृत की कौन पी रहा है, किसको अमर करना है। उसकी टेंडेंसी है अमर करने की। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी का नाम भी ऐसा ही अमृत है। ये नहीं देखता है कि ये किस कारण से ले रहा है और क्यों ले रहा है। उसका काम है उस व्यक्ति के सारे दोषों का नाश करना, जो उसके कर्म है गलत। ये है आज का परिमाण और ये है परिमाण। तो मेरा आप सभी से यही कहना रहेगा, ठाकुर की सानिध्यता में रहो, उसकी रमणता में रहो, उसकी आयुक्तिकता में रहो, उसकी वैदिकता में रहो। आनंद उल्लास से ठाकुर का चिंतन करो, मनन करो, रमण करो और भक्ति प्रसाद का चंडामृत श्री ठाकुर राधा रानी श्री कृष्ण भगवान का चंडामृत नित्य नियम से रोज लेते रहो। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधिके प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे धीमहि तन्नो नंदाय नंदनाय नमो नमः। तो सबसे यही कहूँगा, नित्य नियम से भक्ति करो। ये मत देखो कि मैं गंदा हूँ, नहाया नहीं, किसी भी प्रकार से कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। नाम स्मरण करो, ठाकुर जी का शयन में हो, सो रहे हो, हाथ को लेटे हो के तो ही जाप करते रह सकते हो मुख से। ओम नमो भगवते नमः, ओम नमो कृष्णाय नमः, ओम नमो कात्याय नमः, ओम नमो कात्यायनाय नमः। किसी का मंत्र का जाप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठाकुर जी ने कोई विधि विधान कहीं लिख के नहीं दिया है। कोई आपको बहकाता है उसकी बात हम बताना कि नहा की पूजा होगी, ऐसा नहीं है। नाम स्मरण, नाम स्मरण किसी भी वक्त किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए तो स्नान ध्यान करके पवित्र कपड़े पहन के ही मंदिर में जा सकते हो। लेकिन नाम स्मरण कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं ले सकते हो आप। मेरी बात का मतलब समझना। कहीं आप ऐसा हो कि विघ्न खाए हुए मंदिर में जाके ही चालू हो जाना, स्नान ध्यान करके पवित्र करके सही हो जाना। नाम स्मरण कहीं भी ले सकते हो। आज के लिए विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय राधा। श्री